मंत्री एके शर्मा से ऊर्जा विभाग छिन सकता है। यूपी में स्मार्ट मीटर के गुस्से का असर मंत्रिमंडल विस्तार में दिखेगा। संघ ने दी थी चेतावनी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर यूपी सरकार ने ऐसे ही यू टर्न नहीं लिया, बल्कि जनता के गुस्से ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा था। संघ और भाजपा नेताओं ने सरकार को फीडबैक दिया कि जल्द ही प्रीपेड मीटर पर फैसला वापस नहीं गया तो विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। अब संघ और भाजपा के हाई लेवल सोर्स का दावा है कि जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का विभाग बदला जा सकता है। उनकी जगह किसी और को ऊर्जा विभाग की कमान दी जा सकती है। स्मार्ट मीटर क्या है? दैनिक भास्कर। स्मार्ट मीटर बिजली नापने वाला ऐसा एडवांस डिवाइस है जो बिजली खपत का डेटा खुद विभाग को भेज देता है। कर्मचारी को घर आकर मीटर रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1,23,456 ये दो तरह के होते हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर ये आपके मोबाइल के प्रीपेड सिम कार्ड की तरह काम करता है। इसमें आपको बिजली इस्तेमाल करने से पहले रिचार्ज करना होता है। पोस्टपेड स्मार्ट मीटर पूरे महीने बिजली इस्तेमाल करने के बाद महीने के आखिर में बिल का पेमेंट करना होता है। ये पुराने मीटर से कहीं ज्यादा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर गुस्से की 5 वजह। 1. बिना सहमति पोस्टपेड मीटर प्रीपेड में बदले। यूपी में करीब 3.58 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। फरवरी 2026 तक इनमें से 87 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगे थे। इनमें से 82 लाख स्मार्ट पोस्टपेड मीटर थे। इन्हें विभाग ने प्रीपेड मीटर में बदल दिया। ये काम जनवरी के महीने से ही शुरू किया। इसके बाद मार्च अप्रैल से बिजली विभाग ने बकाये पर बिजली कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। 2. एक साथ 5 लाख घरों की बिजली काटी। असली परेशानी इसके बाद शुरू हुई। विभाग ने एक साथ 5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली नेगेटिव बैलेंस बताकर काट दी। रिचार्ज करवाने के बाद भी सप्लाई चालू नहीं हुई। लोगों ने हंगामा किया तो विभाग ने सफाई दी कि तकनीकी दिक्कत से ऐसा हुआ। 3. स्मार्ट मीटर को लेकर आशंकाएं। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि बिना बिजली कनेक्शन के भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर में खपत दर्ज हो रही है। एक आम धारणा बन गई कि ये मीटर तेज चलते हैं। विभाग इस धारणा को खत्म नहीं कर पाया। 4. शिकायत के लिए कोई सिस्टम नहीं। लोगों की शिकायत थी कि बिजली बिल औसत से कई गुना ज्यादा आ रहा था। विभाग के पास शिकायत की सुनवाई के लिए कोई सिस्टम ही नहीं था। हेल्पलाइन 1912 पर की गई शिकायतें बिना समाधान किए ही बंद कर दी गईं। 5. सोलर प्लांट के नेट मीटर हटाए। सोलर प्लेट लगवाने वाले उपभोक्ताओं के यहाँ लगे नेट मीटर तक बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए गए। फिर सोलर से बनने वाली बिजली को बिना घटाए अपना भारी भरकम बिल भेज दिया गया। समझिए फैसला वापस लेने की भूमिका कैसे बनी। जनता के विरोध प्रदर्शन ने बढ़ाई चिंता। प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों के गुस्से को भाजपा समझ नहीं पाई। सपा समेत अन्य विपक्षी दल इसे मुद्दा भी नहीं बना पाए। इस वजह से जनता खुद ही एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई। नतीजा ये हुआ कि लखनऊ से लेकर आगरा, फिरोजाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, हापुड़, बरेली और मथुरा जैसे तमाम शहरों में विरोध बढ़ता गया। इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था। मिडिल क्लास घरों की महिलाएं मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के बाहर प्रदर्शन करने लगीं। इसके वीडियो तेजी से वायरल हुए। मामला बढ़ता देख सीएम योगी आदित्यनाथ को स्मार्ट मीटर की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ी। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ऐसा माना गया कि ये गुस्सा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी वजह बन सकता था। चुनावी साल में सरकार के खिलाफ बनने लगा था नैरेटिव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक सूत्र बताते हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेना चाहती थी। अफसरों ने सरकार में बैठे लोगों को समझा दिया था कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन संघ और सरकार की समन्वय बैठक में संघ पदाधिकारियों ने दखल दिया। संघ ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इस मामले को हैंडल करना चाहिए। उधर भाजपा संगठन के पास ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को लेकर विधायकों और भाजपा नेताओं का लगातार नेगेटिव फीडबैक पहुंच रहा था। आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद जैसे जिलों के नेताओं ने साफ कर दिया था कि फैसला नहीं वापस लिया तो चुनाव में यह मुद्दा भारी पड़ जाएगा। लोगों के विरोध प्रदर्शन से एक्टिव होने लगा था विपक्ष। पूरे यूपी में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप की ओर से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी। अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर की तुलना ईवीएम से कर दी थी। उन्होंने कहा था, ये बड़ा स्कैम है। जैसे ईवीएम लोगों को समझ में नहीं आती, वैसे ही स्मार्ट मीटर भी लूट का एक जरिया है। अखिलेश ने यहां तक कह दिया था कि सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके बाद आपके राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा था,
स्मार्ट मीटर अब स्मार्ट चीटर बनकर जनता को लूट रहे हैं। इनकी रफ्तार मिल्खा सिंह से भी तेज हो गई है। 5 राज्यों के रिजल्ट के बाद अचानक बदला फैसला। 4 मई को देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव रिजल्ट आए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार गई और भाजपा पहली बार सत्ता में आ गई। बदलते समीकरणों को देखते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा 4 मई को ही अचानक शक्ति भवन पहुंचे। अफसरों के साथ बैठक कर प्रीपेड सिस्टम खत्म करने की घोषणा कर दी। अब उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने का बिल मिलेगा। बकाया बिल किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा, उपभोक्ता देवो भव। तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही निर्देश दिए कि किसी भी हालत में 1 महीने के भीतर बिजली न काटी जाए। दैनिक भास्कर 14 जनता के भारी विरोध के चलते सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। संघ और भाजपा नेताओं का फीडबैक भी एक बड़ी वजह बना। परिषद ने भी इसे लेकर नियामक आयोग में याचिका लगा रखी थी। अवधेश वर्मा 3 साल में भी दुरुस्त नहीं हुई स्मार्ट मीटर की खामियां। भारत सरकार की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने 2023 में यूपी में 12 लाख स्मार्ट मीटर लगाए थे। तब भी इस पर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद भारत सरकार ने एक हाई लेवल जांच कमेटी भेजी थी। कमेटी ने यूपी अलग अलग हिस्सों में जाकर स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम और उपभोक्ताओं का अनुभव जाना था। इसकी रिपोर्ट में स्मार्ट मीटर से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आई थीं। ये 3 साल बाद भी ठीक नहीं हो पाई हैं। दैनिक भास्कर 3 साल बाद भी स्मार्ट मीटर में 6 बड़ी खामियां। MDM और बिलिंग सिस्टम लिंक नहीं। मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम MDM और बिलिंग सिस्टम एक दूसरे से लिंक न होने की वजह से मैनुअल बिलिंग हो रही है। SMS अलर्ट न मिलना। मीटर लगने के 3 से 6 महीने बाद तक उपभोक्ताओं को SMS के जरिए जरूरी अलर्ट नहीं मिलने। चेक मीटर में गड़बड़ी। उपभोक्ता की तरफ से स्मार्ट मीटर की शिकायत लगाए जाने वाले चेक मीटर के लिए उपभोक्ता से फीस वसूलना। केंद्रीय बिजली मंत्रालय के दिशानिर्देश का पालन न होना। कोई सॉप नहीं। सॉप-X 4 स्मार्ट मीटर और चेक मीटर के रीडिंग अंतर के समाधान के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सॉप नहीं है। लो बैलेंस अलर्ट फीचर नहीं। प्रीपेड मीटर का बैलेंस कम होने पर मोबाइल ऐप में कोई अलर्ट या नोटिफिकेशन सिस्टम नहीं है। नेटवर्क की दिक्कत होने से बिजली के डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन पर असर पड़ रहा है।